हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है। तो जब भी कोई आप ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं और इवन गूगल में भी जाके सर्च करेंगे कोई भी स्टॉक का नाम, तो आपको देखेगा कि वो स्टॉक की जो प्राइस है वो एक सेकेंड में भी चेंज होती रहती है। मतलब हर सेकेंड में वो प्राइस चेंज होती रहती है। तो ऐसा क्या होता है कि हर सेकेंड में कोई स्टॉक की प्राइस चेंज होती रहती है, और कैसे एक स्टॉक की प्राइस इंक्रीज होती है, कैसे एक स्टॉक की प्राइस डिक्रीज होती है। जो टीसीएस का स्टॉक कभी 2500 पे ट्रेड कर रहा था वो आज 3000 पे कैसे आ गया। तो स्टॉक की प्राइस कैसे चेंज करती रहती है वो हम जानेंगे। स्टॉक की जो प्राइस है वो बेसिक रूल ऑफ डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंज होती रहती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक मैंगो सेलर है जिसके पास में 20 किलो मैंगो है और उसके सामने 5 बायर खड़े हैं, और अभी प्रेजेंटली वो मैंगो सेलर वो मैंगो को 100 रुपये प्रति किलो के भाव से उसको बेच रहा है। अभी ईच जो बायर है, 5 बायर, उनकी डिमांड और उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है वो इन टेबल पे लिखा हुआ है। जैसे कि बायर ए के पास 10 किलो की डिमांड है, 1500 रुपये उसके पास में है, तो उसके पास 150 रुपये प्रति किलो की पेमेंट करने की क्षमता है। अभी आप टोटल डिमांड जब करोगे पांचों बायर की तो 42 किलो के अराउंड आती है, और मैंगो जो है उसका सप्लाई सिर्फ 20 किलो ही है। तो डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। तो मैंगो सेलर क्या करता है कि वो मैंगो की प्राइस को 100 रुपये प्रति किलो से इंक्रीज करके 150 रुपये पर किलो कर देता है। अभी आप देख सकते हैं कि जो बी और डी है उनके पास में सिर्फ 100 रुपये प्रति किलो से मैंगो खरीदने की क्षमता है, जिसकी वजह से उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो 150 रुपये किलो से मैंगो खरीद सके। तो उनकी डिमांड जो है विड्रॉ हो जाती है। अभी जो न्यू डिमांड है वो ए, सी और ई की है, जिनका डिमांड टोटल 20 किलो का है, सप्लाई भी 20 किलो का है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों मैच हो गया है, और मैंगो जो है 150 रुपये की फेयर प्राइस पे सेल हुआ है। अभी ये जो डिमांड और सप्लाई को मैच करके जो प्राइस और प्रोडक्ट डिस्कवर किया जाता है, इस प्रोसेस को हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, और सेम प्राइस डिस्कवरी की मैकेनिज्म स्टॉक मार्केट में भी यूज होती है। अभी आप आईपीएल सब देखते हैं, बरोबर है। तो आईपीएल में हम देखते हैं कि ऑक्शन होता है, तो उसके उसमें सब प्लेयर का नाम आता है, सब बोली लगाते हैं, और उनको जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको बेचते हैं। तो समझ लीजिए कि कोई अच्छा प्लेयर है, तो उसके लिए सब बोली लगाएंगे और वो अच्छे दाम पे ज्यादा दाम पे जाएगा। जो एवरेज प्लेयर हैं उनको कम दाम पे कम बोली लगाएंगे, तो उसको कम पैसे में लेंगे। तो इस तरह से एक फेयर प्राइस मिलता है जब आप डिमांड और सप्लाई करते हो। तो उस फेयर प्राइस पे प्लेयर्स को बेचा जाता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे रिजल्ट्स की डिमांड अच्छी होती है और उनको अच्छी प्राइस मिलती है। कभी कभी फेयर प्राइस नहीं भी मिलती है, जैसे कि आईपीएल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई प्लेयर एवरेज हो पर बोली की जो हिट हो जाती है, उस दो बोली लगाने वाले एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और कभी कभी सैम करन जैसे प्लेयर 16 करोड़ में बिक जाते हैं। तो कभी कभी फेयर प्राइस नहीं भी मिलती, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन मैच होता है उससे स्टॉक की जो है फेयर प्राइस निकल के आती है। तो इस तरह से प्राइस डिस्कवरी होती है। अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो स्टॉक मार्केट पे डिमांड और सप्लाई की वजह से मूव होता है, और स्टॉक मार्केट पे एवरी सेकेंड स्टॉक की डिमांड और सप्लाई चेंज होती है। इसकी वजह से जो है प्राइस भी एवरी सेकेंड स्टॉक की चेंज होती है। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि डिमांड और सप्लाई कैसे अफेक्ट होता है, और उससे जो है स्टॉक प्राइस कैसे अफेक्ट होता है। तो दो तरह की न्यूज़ आती है, एक तो पॉजिटिव न्यूज़ होती है और एक तो नेगेटिव न्यूज़ होती है। तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो सबको स्टॉक बाई करना होता है, तो उस स्टॉक की डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है, और सप्लाई जो है वो सेम ही रहता है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक सेम ही रहते हैं, और बेचने वाले भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो कम हो जाते हैं। तो डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस इंक्रीज होता है। और नेगेटिव न्यूज़ के केस में इससे उल्टा होता है कि डिमांड ऑफ सब जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है, कोई बाई करने वाले होते नहीं हैं। और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सेल करने वाले लोग इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आई है। तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो स्टॉक की प्राइस डिक्रीज हो जाती है। अभी इसके दो तरह के एग्जाम्पल हो जाते हैं, कि एक कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल होते हैं जिसमें सिर्फ कंपनी की न्यूज़ से अफेक्शन होता है, और दूसरे जो है वो जनरल इकोनॉमी, जो देश की इकोनॉमी है उससे भी अफेक्ट हो सकता है। पहले हम कंपनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, और अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो वो नेगेटिव न्यूज़ आएगा। हर 3 महीने पे कंपनी अपने अर्निंग्स डिक्लेयर करती है,
और उस अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक्स इंक्रीज होते हैं, स्टॉक्स डिक्रीज होते हैं। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो स्टॉक इंक्रीज होता है, अगर रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज़ है और स्टॉक डिक्रीज होता है। दूसरा एक एग्जांपल है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट ऑफ कोर्ट केस आ गया तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि टाटा मोटर्स जो है उनका वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के सामने एक केस चल रहा था, जब उन्होंने टाटा नैनो का जो प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में पहले डाला था और फिर उनको वहाँ से शिफ्ट होके गुजरात में आना पड़ा था, तब उसके लिए उनका केस चल रहा था। तो अभी भी उसका रिजल्ट आया है कि वेस्ट बंगाल की सरकार को कोर्ट ने बोला है कि उनको 1000 करोड़ रुपए जितने रुपए टाटा मोटर्स को पे करने होंगे एज अ कंपेंसेशन। तो ये टाटा मोटर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो ये अच्छी न्यूज़ सुन के डिमांड इंक्रीज होगा और स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होगा। अभी तीसरा जो एग्जांपल है कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाती है और तो एक नेगेटिव न्यूज़ है। जैसे कि कोविड के टाइम पे फार्मेसी, ये मेडिसिन और थर्मोमीटर्स और ये सब की जो डिमांड है, मास्क और ये सब की डिमांड है, वो इंक्रीज हो गई थी, तो फार्मा कंपनी के स्टॉक्स कोविड टाइम पे बहुत अच्छी की है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कोई कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। चौथा जो एग्जांपल है कि बिजनेस फेवरेबल पॉलिसी डिसीजंस बाय गवर्नमेंट, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर बिजनेस अनफेवरेबल पॉलिसी डिसीजंस आते हैं तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स जो आते हैं सोलर एनर्जी के लिए, उसके पैनल्स का सोलर ग्लास बनाती है बोरोसिल रिन्यूएबल्स कंपनी। तो इस कंपनी का लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि चाइना से जो इंपोर्ट होते हैं सोलर ग्लास, उस पे गवर्नमेंट की पहले ड्यूटी हुआ करती थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसकी वजह से चाइना से जो सोलर ग्लास आते थे वो इस कंपनी के सोलर ग्लास से महंगे होते थे। अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी निकाल दी है, तो चाइना के सोलर ग्लास जो है वो इस कंपनी के सोलर ग्लास से बहुत ही सस्ते हो गए हैं। तो उसकी वजह से ये बिजनेस अनफेवरेबल पॉलिसी आ गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या हुआ कि इनके प्रॉफिट डिक्रीज हो गए, इनका मार्जिन डिक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव न्यूज़ हो गई और स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो गया। अभी पांचवा एग्जांपल है रॉ मटेरियल प्राइसेस का। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है। अगर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होता है तो स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होता है। कैसे? तो एक एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। एशियन पेंट्स पेंट्स बनाते हैं और उसमें मेनली रॉ मटेरियल जो होता है वो क्रूड ऑयल होता है। तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होता है तो कंपनी के लिए पेंट बनाने का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, सेल का तो कॉस्ट सेम ही रहता है। तो आप बनाते ज़्यादा प्राइस पे हो, बेचते कम प्राइस पे हो, तो क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज होने से उनका जो मार्जिन है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से स्टॉक का परफॉर्मेंस कम होता है और स्टॉक प्राइस डिक्रीज हो जाता है। जनरल इकोनॉमी के एग्जाम्पल से जानते हैं कि बिजनेस फेवरेबल गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो वो एक गुड न्यूज़ मानी जाती है, अगर अनफेवरेबल गवर्नमेंट आती है तो वो एक बैड न्यूज़ मानी जाती है। जैसे कि जेफरीज एक फॉर्म है, उन्होंने 2024 के इलेक्शन के बारे में एक न्यूज़ एक रिपोर्ट निकाली है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट विल नॉट कम तो इंडियन मार्केट विल फॉल, क्योंकि उनका एक कहना है कि एक मेजोरिटी गवर्नमेंट है जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके पॉलिसीज अच्छी बना सकती है, जबकि अगर एक गठबंधन की सरकार आती है तो उसमें उतने अच्छे पॉलिसीज नहीं बन सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट के हिसाब से भी होता है। दूसरा ये है कि देश की अगर जीडीपी है वो अच्छे से ग्रो हो रही है तो एक अच्छी न्यूज़ है। देश की जीडीपी की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो एक बुरी न्यूज़ है। इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाता है, जैसे महंगाई डिक्रीज हो जाती है, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है कि लोग अच्छा ज़्यादा बाय करेंगे और उसके लिए कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है तो लोग कम बाय करते हैं और कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है उन उतने ग्रो नहीं होते या डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारी जो न्यूज़ है वो ह्यूमन सेंटिमेंट पैदा करती है। लाखों लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो एक ही न्यूज़ सुनते हैं और उस पर अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस बनाते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। तो इसकी वजह से जो है स्टॉक का प्राइस मूव करता है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं टीसीएस स्टॉक का। मान लो कि टीसीएस एक 3000 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और न्यूज़ आती है कि टीसीएस को 5000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी और जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस इंक्रीज होगी क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी। अभी एक सिचुएशंस होते हैं कि अगर कोई स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ है ही नहीं तो क्या होगा? तो क्या स्टॉक की प्राइस बिल्कुल ही मूव नहीं होगी या थोड़ी थोड़ी ही मूव होगी, फ्लैट रहेगी, क्या होगा? तो इसका आंसर कंपनी पे डिपेंड करता है। दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस और श्री दिग्विजय सीमेंट।
हम जानते हैं कि इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, और इसके बारे में अगर न्यूज़ हो या ना हो, फिर भी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो ये कंपनी को बाय करना चाहेंगे, इसको सेल करना चाहेंगे। तो ऑलवेज इसकी कुछ ना कुछ डिमांड और सप्लाई रहेगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये कंपनी की प्राइस जो है वो मूव करती रहेगी। दूसरी जो कंपनी है वो रिलेटिवली अननोन है, तो इतने मार्केट पार्टिसिपेंट्स का वो अटेंशन नहीं गेन कर पाती है, तो उसकी वजह से है जो उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं होता है, तो उसका प्राइस जो है उतना मूव नहीं करता या बहुत फ्लैट रहता है विथ मार्जिनल मूवमेंट। तो ऐसे स्टॉक की प्राइस जो है वो मूव करती है डिमांड और सप्लाई के इक्वेशन पे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।